तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत कम सैलरी में अमीर कैसे बन सकते हैं। क्या करें कि फ्यूचर में हमें पैसे की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो, क्योंकि हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे अच्छे घर का ड्रीम, अच्छे कपड़े का ड्रीम, अच्छा खाने का ड्रीम, आईफोन का ड्रीम या फिर कोई अच्छी गाड़ी का ड्रीम। लेकिन हम 10 से 15 हजार रुपए मंथली पैकेज में इसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी सैलरी से बचत करने के बाद अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें कि वो पैसा हमें बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न ला कर दे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 10,000 है और आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। सबसे पहले आप लोगों को एक सेविंग अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सेविंग अकाउंट बना लेना है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर सेव नहीं करते, और सबसे जरूरी बात इन्वेस्ट करने की तो सोचते भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके पैसे की वैल्यू केवल उतनी ही रह जाती है जितनी वो पहले थी, बल्कि उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई के दौर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको भी एक सेविंग अकाउंट बनाना है और अपनी सैलरी का 20 से 30% हिस्सा बचाकर उसमें सेव रखना है, और एक अच्छा समय और मौका देखने के बाद उसे एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करूं, और सबसे जरूरी बात, काफी लोग अपने पैसे को गोल्ड और एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको अपना सेविंग या फिर पैसा एफडी और गोल्ड में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो सिर्फ सेविंग होती है जो आपके पैसे को सेव रखती है और उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, क्योंकि गोल्ड के बेचने पर आपको आपका पैसा वापस आ सकता है और गोल्ड एफडी आपके पैसे को बढ़ाती बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है हमारे पैसे की वैल्यू उतना ही कम होता जा रही है। और एक चीज, आपको एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ती है। ये तो नहीं है कि आप कम पैसों में एफडी करवा लो, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं होती। तो चलिए अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से ये समझते हैं कि कैसे ये 20 से 30% सेविंग आपको करोड़पति बना सकती है, अमीर बना सकती है। मान लीजिए अगर मंथ के लास्ट में आपके पास 2 से 3 हजार रुपए बचते हैं, तो अगर आप एक लंबे समय के लिए इस सेविंग को पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन कैसे? दोस्तों अपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाता है। सरल भाषा में देखें तो जब आपको ब्याज के ऊपर डबल ब्याज मिले उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आप सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में, तो आपको 13 से 14% का कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, जो कि एफडी या गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। और अगर आप थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कुछ ऐसे भी फंड हैं जो कि आप सेनेक्स इंडेक्स में देख सकते हैं, जो 15 से 20% का कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। जैसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स जो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। मान लेते हैं कि आपको 20% का रिटर्न किसी फंड में मिलता है, जो स्मॉल कैप फंड में लॉन्ग टर्म में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी फंड में 2,000 हर महीना इन्वेस्ट किया, वो भी 10 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 2,40,000 रुपए। और अगर आपको 20% का रिटर्न इस पे मिल रहा है, तो 10 साल बाद इस फंड की वैल्यू टोटल 7,64,000 हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, पर अगर आप इसको 5 साल और टाइम दें, यानी 15 साल बाद यही वैल्यू 26 लाख की हो जाती है। और साथ ही याद रखिए कि केवल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 ही है। इस पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाकर आपके पैसे को बढ़ा रही है। यदि आपके अंदर थोड़ा और पेशेंस है तो 20 साल बाद ये रकम 63 लाख होनी है, और 10 साल आप इसे और रहने दें, यानी टोटल 25 साल बाद ये बढ़कर 1,72,00,000 हो जाती है, जिसमें आपने 25 साल में इन्वेस्टमेंट केवल 6 लाख का ही किया है। तो इस तरीके से आप अपनी इस 10,000 की सैलरी को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट का ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, जो इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, यानी सीखने पर, क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि
कि पैसा कैसे आएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि जब पैसा बनाओगे तभी पैसा आपके पास आएगा। तो पैसे को बनाने की अलग अलग ट्रिक्स सीखने पर ध्यान दीजिए, यानी अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। अब जो सीखने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सीखने के लिए आज बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जब आप डेली 1 घंटा भी किसी स्किल को सीखने में देंगे तो वो 1 घंटा ही आपकी नॉलेज को इतना बढ़ा देगा कि इनकम के नए नए सोर्स आपके दिमाग में अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्री में आपको सिखाती हैं और आपके एरिया में कैंप लगाती हैं, लेकिन आपके पास जाने का समय ही नहीं है। और अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोर्स आपको घर बैठे दे रहा है तो आपको 2 से 5 हजार खर्च भी नहीं करने हैं। तो आप सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो कुछ नया करेंगे कैसे? क्योंकि रिच बनने के लिए आपको टाइम और मनी दोनों का इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब आपको इस भरोसे नहीं बैठना है कि मेरी सैलरी 20,000 आने वाली है, 30,000 आने वाली है। बिल्कुल भी आप लोगों को सैलरी के भरोसे बैठे नहीं रहना है। आपको नए नए सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे आज के युग में इंटरनेट का जमाना है, आप लोग फ्रीलांसिस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के जरिए आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कोई फेसबुक पेज बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑनलाइन सोर्स हैं जिनसे आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ ही पैसा भी मिलता रहेगा। और उस पैसे को खर्च बिल्कुल भी मत करें, उसको फिर से किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी अमीरी की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा रखकर कोई अमीर नहीं बनता। अमीर बनता है आपके इन्वेस्टमेंट से और मल्टीपल इनकम सोर्स के जरिए। नेक्स्ट पार्ट हम सब मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जो करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते। क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सैलरी से 1 से 5 लाख 10 लाख की सेविंग तो कर लेते हैं, और उनके पास कोई यूनिक बिजनेस प्लान भी होता है, लेकिन शुरुआत करने में उन्हें डर लगता है। तो देखिए, रिस्क नहीं उठाओगे तो वो सेव हुआ पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आप जॉब के साथ साथ कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में जल्दी से जल्दी नॉलेज इकट्ठा कर लेना चाहिए और कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो। शुरुआत तो कीजिए। याद रखिए, हर कोई छोटे से ही बड़ा बनता है, इसलिए शुरुआत कीजिए और अपने पैसे को किसी यूनिक बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से बिजनेस हैं, जैसे कपड़े का बिजनेस, मोबाइल शॉप, ज्वेलरीज, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की शॉप, फैन शॉप, लाइट शॉप, मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट शिपिंग का बिजनेस कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो आप जॉब के साथ साथ शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।